अस्सलाम वालेकुम। प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करने के बाद जब आप पहली दफ़ा उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लुक ऐसी आएगी। क्योंकि आपने पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आपके रिसेंट में कोई भी प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। सिंपली आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को जो भी आप नाम देना चाहते हैं आपने वो नाम दे देना है। सपोज मैं इसको प्रीमियर क्लास 1 का नाम दे देता हूँ और आपने वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सेव हो जाए। यहाँ से आप वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। आप फ़ोल्डर नया क्रिएट करना चाहते भी हैं या नहीं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा इसी नाम से, क्लास 1 के नाम से, ताकि मैं बाद में इसको एक्सेस करना चाहूँ तो इसको एक्सेस कर सकूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये फ़ोल्डर सिलेक्टेड है। अगर आप यहीं से चाहते हैं कि अपना मीडिया यहाँ से इंपोर्ट कर सकें, आपकी किसी भी लोकेशन पे मीडिया अवेलेबल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सैम्पल मीडिया यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है इनको सिलेक्ट करके भी आप अपना पहला प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इन सैम्पल वीडियो से भी। अगर इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन यहीं पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ इंपोर्ट सेटिंग अवेलेबल होती है। जैसा कि आप चाहते हैं कि ये मीडिया आपके किसी एक फ़ोल्डर में या फिर आपके इसी मीडिया से कोई एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाए तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ये जो भी मीडिया होगा वो एक फ़ोल्डर में होगा, उस फ़ोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और वो इसी मीडिया से एक सीक्वेंस भी क्रिएट हो जाएगा, उस सीक्वेंस को भी आप नाम दे सकते हैं। फ़िलहाल हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करें, हम क्रिएट कर रहे हैं एक सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट ताकि हम इंटरफेस को समझने के बाद उसके अंदर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करके अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास जो प्रीमियर प्रो का मेन इंटरफेस है वो इस तरीके से आएगा। अगर आपको इस तरीके से शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो और वर्क स्पेसेस में जाना है, देन ऑल पैनल्स पे क्लिक कर देना है तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो हमारे पास ये टैब अवेलेबल है इसको हम कहते हैं सोर्स मॉनिटर या सोर्स विंडो। उसके बाद ये हमारे पास होता है प्रोजेक्ट पैनल समझ लें या इसको प्रोजेक्ट विंडो समझ लें। ये हमारे पास होती है टाइमलाइन, यहाँ पे हमारी ऑडियो लेयर्स या वीडियो लेयर्स और फुटेज वगैरह अवेलेबल होती है जिनको हम यहाँ पे अरेंज करते हैं और अपना प्रोजेक्ट एडिट करते हैं। ये हमारे पास होती है प्रोग्राम विंडो या इसको आप प्रोग्राम मॉनिटर भी कह सकते हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपके पास है साउंड बार। जब आप यहाँ से कोई भी मीडिया प्ले कर रहे होंगे तो उसका ऑडियो लेवल यहाँ पे आपको शो होगा। और ये आपके पास है इफ़ेक्ट पैनल, इसको समझ लें, जहाँ पे आपके एसेंशियल ग्राफिक्स, एसेंशियल साउंड, ज़ोमैटिक कलर वगैरह या इफ़ेक्ट्स आपके मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसको ये हमारी होती हैं वर्क स्पेसेस, जो कि हमने यहाँ पे जाके देखी थी वर्क स्पेसेस। वही वर्क स्पेसेस हमें यहाँ से भी शो हो जाती हैं। आप इनमें से कोई भी वर्क स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्विक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है और ये हमारे पास होता है फुल स्क्रीन वीडियो। मींस कि हम कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले करेंगे तो वो अगर हम फुल लेंथ में उसको देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारे पास होती है टूल बार। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर यहाँ पे आप मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। आप 3 तरीक़ों से मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका आपके पास है, डबल क्लिक करेंगे तो आप जो भी मीडिया इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और ओपन कर दें। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आप यहाँ से भी अपना कोई भी मीडिया जो आपको रेलिवेंट है या चाहिए आप सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास है
कि आपके पास जो भी मीडिया जहाँ पे मौजूद है उसको सिलेक्ट करके जस्ट आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपके पास मीडिया आ गया है। मीडिया इंपोर्ट करने से पहले आप कोशिश ये करें कि आपने पहले वो फ़ोल्डर बना लेने हैं। फ़ोल्डर बनाने का मकसद ये है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। तो अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं विद ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आप कोशिश ये करें कि जिस तरह का आपके पास डाटा दिया गया है आपने पहले उसके फ़ोल्डर बना लेने हैं। न्यू क्लिक करके फ़ोल्डर बना लेना है वीडियोस का, और इन सबको यहाँ पे रख लेना है। अब यहाँ से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा फ़ोल्डर आ जाएगा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर आपके सब फ़ोल्डर भी हो सकते हैं जिसमें ऑडियोज़ और दूसरी चीज़ें मौजूद होंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास जो भी फुटेज मौजूद थी इस फ़ोल्डर के अंदर वो आ गई है। ये हमें लिस्ट व्यू में शो हो रही हैं क्योंकि हमने यहाँ से लिस्ट व्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर हम आइकन व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इनके थंबनेल भी शो हो रहे होंगे। ये हमारे पास होता है फ्री फॉर्म व्यू। इसके अंदर ये है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से शो कराना चाह रहे हैं तो उस तरीके से हम इसको करवा सकते हैं शो। तो हमने इसको फ़िलहाल लिस्ट व्यू में रखते हैं। अब ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। या तो हम पहले फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते या फिर हम अब कर लेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू बिन पे क्लिक करेंगे और इस फोल्डर को नाम दे देंगे वीडियोस का, या इसको स्टॉक का नाम दे दें, कोई भी आप नाम देना चाहते हैं। इन सब को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। दूसरा, हम अगर ऑडियो फाइल भी कुछ इसके अंदर इंपोर्ट करना चाह रहे होते तो ऑडियो के लिए भी हम जितनी भी ऑडियो फाइल्स हमारी होंगी उनके लिए हम इधर फोल्डर बना लेंगे, या म्यूज़िक का नाम इसको दे सकते हैं। अगर आप बहुत सारी सीक्वेंसेस बनाना चाह रहे हैं तो आप सीक्वेंसेस का भी एक फ़ोल्डर बना लें। जितने ज़्यादा आप फ़ोल्डर बनाएंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी ईज़ के लिए है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से इन्हीं के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास आइकन व्यू है, तो ये हमारे पास फ़ोल्डर है। इसके अंदर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 3 वीडियोस और इसके अंदर अभी तक कुछ आइटम नहीं है। तो डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आइकन व्यू है। अगर हम अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसका व्यू हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये हमारी वो स्पेसिफिक वीडियो है, ठीक है, जिसका हम व्यू देखना चाहते हैं इस मॉनिटर में, जो कि हमारे पास सोर्स मॉनिटर है। अगर हम इसका व्यू देखना चाहते हैं या फिर इसका देखना चाहते हैं तो जस्ट हमने डबल क्लिक कर देना है। ये इसलिए होता है कि जब आप टाइमलाइन के ऊपर कोई भी वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे पहले उसका व्यू देख के उसको बाद में इंपोर्ट करें। अभी यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं है। जब तक यहाँ पे कोई सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए या तो आप अपने मीडिया को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो सीक्वेंस का आइकन भी नज़र आ जाएगा। ये सीक्वेंस का आइकन है, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इन्हीं वीडियोस की तरह होंगी। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसकी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसकी कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। हम अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस नहीं बनाते, इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। तो सीक्वेंस बनाने का एक और तरीका है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू आइटम एंड देन सीक्वेंस, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये मौजूद है कि आप यहाँ से न्यू आइटम का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ से भी आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप सीक्वेंस लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी तो वो नॉर्मल वीडियोस हैं 30 FPS में हैं, 25 FPS में, जिसमें हैं आप उस तरीके से ले सकते हैं। आप कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर लें, ये तीनों नॉर्मल फॉर्मेट्स हैं। तो फ़िलहाल मैं 25 FPS वाली ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास सीक्वेंस आ गया है। अब यहाँ पे भी हमारा जहाँ पे टाइमलाइन और 0 सीक्वेंस लिखा था, नो सीक्वेंस, वहाँ पे सीक्वेंस का नाम आ गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने सीक्वेंस को कोई भी नाम दे सकता हूँ। जैसे कि ये मैं क्लास 1 के नाम से बनाया है तो इसको मैं क्लास 1 का नाम दे देता हूँ।
अब मैं अपनी जितनी भी फुटेज है इनको यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये हमारे पास फुटेज यहाँ पे आ जाएंगी। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास वो फुटेज आ गई हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स नज़र आ रही होंगी। सबसे पहली टूल है हमारे पास सिलेक्शन टूल। जैसे कि नाम से है, हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी ड्रैग करके उन फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी फाइल को हम ट्रिम या एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो एक्सटेंडेबल है तो। ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक्स फंक्शंस हैं। दूसरी हमारे पास जो टूल हैं वो हमारे पास हैं, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे आपको एक टूल नज़र आएगी, लेकिन आपके सामने नीचे ये आइकन नज़र आ रहा है। आप 1 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे लेफ़्ट क्लिक, तो आपके पास जितना भी ड्रॉप डाउन में टूल्स होंगी वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है। अगर आप इसका फंक्शन ये है कि आप जिस फाइल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे वो फाइल और उससे आगे वाली सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये उससे आगे हो जाएंगी। अगर हम लास्ट फाइल के ऊपर जाके क्लिक कर रहे हैं तो ये लास्ट फाइल या उससे आगे वाली जितनी भी मौजूद होंगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। दूसरी हम फिर 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट जो बैकवर्ड है वो टूल आ जाएगी। अब इस टूल का फंक्शन ये है कि वो फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर दी थी, ये उस स्पेसिफिक वीडियो और उससे पीछे वाली जितनी भी मौजूद होंगी उनको सेलेक्ट करेगी। हमारे पास तीसरी जो टूल है वो है कट टूल। कट टूल का जो बेसिक हमारे पास फंक्शन है उसका मेन मकसद ही यही है कि जो हमारे पास इररेलेवेंट पार्ट्स हैं किसी भी वीडियो में, तो वो हम उनको डिलीट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास अननेसेसरी पार्ट्स हैं उनको हम डिलीट करें। सपोज मुझे इस वीडियो में से ये फर्स्ट वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको कट कर दूँगा। फिर मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ और मुझे ये आखिर में ये भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से आपने इसको सिंपली डिलीट प्रेस कर देना है और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपके पास एक गैप बन गया। हमने जैसे इसको डिलीट किया है, डिलीट प्रेस करने से पहले हम शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और देन डिलीट दबाएंगे, तो फिर ये हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये जो खाली गैप हमारे पास आया वो भी। ये जो टूल बार में हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, इनमें से सबसे पहले हमने जो टूल का इस्तेमाल किया है वो सिलेक्शन टूल। उसके बाद हमने 2 और हमारे पास सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया है। तीसरी हमने यहाँ पे रेजर टूल का इस्तेमाल किया है। एक ये वाली टूल और ये वाली टूल, इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ में हम पेन टूल का इस्तेमाल भी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल हम अभी करेंगे। तो ये 3 टूल्स भी हम आज के ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारे पास है शेप टूल। शेप टूल से जैसा कि नाम से ही हमारे पास वाज़ेह हो रहा है कि हम इनसे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शेप्स को क्रिएट करने का कोई भी आपने टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास ये सीक्वेंस सेलेक्टेड है तो यहाँ पे आपकी एडिटिंग नहीं होगी। आपने यहाँ पे प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। अगर आप इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए हुए यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आपकी एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस कर लेना है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसी के अंदर टूल है वो है हमारे पास इलिप्स टूल। अगर हम नॉर्मली इसी तरीके से क्रिएट करेंगे तो वो इस तरीके से हमारे पास हो सकती है। ये हमारे पास बिल्कुल एक इलिप्स होगी। लेकिन अगर हम इससे सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपने शिफ्ट प्रेस कर लेना है। तो आपके पास जितना बड़ा भी आप सर्कल लेंगे वो बिल्कुल बराबर होगा और एक प्रॉपर सर्कल होगा। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास पॉलीगॉन। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक शेप क्रिएट हो गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास तकरीबन ट्रायंगल है।
अब इस ट्राइंगल को कन्वर्ट करने के लिए हम जैसे एसेंशियल ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एजेस शो हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 हैं। अगर हम इसको मज़ीद किसी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोन आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पेंटागन आ जाएगी। शेप्स टूल के बाद हमारे पास आता है हैंड टूल। अगर 1 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे तो 2 टूल्स हमारे पास आती हैं। एक है हमारे पास जूम टूल और दूसरी है हमारे पास हैंड टूल। हैंड टूल का जो बेसिक इस्तेमाल है हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पे इस टाइमलाइन के अंदर मौजूद हैं, अगर हम हैंड टूल को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से ड्रैग हो रही है। हमारी कोई भी लेयर है या टाइमलाइन समझ लें इसको, ये हमारे पास ड्रैग हो रही है। अगर हम इस वीडियो को करना चाहते हैं लेकिन आप यहाँ पे, आपको मैंने बताया था ये यहाँ पे काम नहीं करेगी, उसकी भी एक वजह है क्योंकि ये ऑलरेडी फिट पोजीशन में है, ये बिल्कुल फ्रेम के साइज़ की है। अगर मैं यहीं पे इसको कुछ जूम कर देता हूँ, जैसे ये इस तरीके से है, तो हम बाकी वीडियो का प्रीव्यू चेक करने के लिए इस हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको इस तरीके से करता हूँ तो मैं इसका मज़ीद प्रीव्यू यहाँ पे देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर स्टिल ये फिट पोजीशन में होगी तो ये इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी हमारे पास हैंड टूल के बाद जो दूसरी हमारे पास टूल अवेलेबल है वो है जूम टूल। जूम टूल नाम से ही क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम अपनी टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम करके देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का निशान आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये टाइमलाइन थोड़ा सा जूम हो जाएगी। आप एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये जूम होती जाएगी जितना आप जूम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप आल्ट प्रेस करते हैं तो आपने वहाँ पे देखा है जहाँ पे प्लस का निशान शो हो रहा था वहाँ पे माइनस का निशान शो हो रहा है। इसका मतलब अब ये जूम आउट करेगी। तो अगर हम एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी टाइमलाइन बिल्कुल छोटी हो रही है, जूम आउट हो रही है। अगेन आप अगर आल्ट का बटन प्रेस किए बगैर इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये जूम होगी। जिस जगह पे आप मतलब यहाँ पे अगर आप हैं तो यहाँ से जूम होगी, अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ से जूम होगी। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सी टूल है। अच्छा, जूम टूल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर भी हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल टाइप टूल और दूसरी हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। जो नॉर्मल टाइप टूल है, जूम टूल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर भी हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक नॉर्मल टाइप टूल है और दूसरी वर्टिकल टाइप टूल है। नॉर्मल टाइप टूल का हमारे पास सिंपल फंक्शन है, हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपने फुटेज में, वीडियोस में, सिंपली आपने लेफ़्ट क्लिक करना है यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कलर में है जो कि वाइट होता है। अगर हम ये फुटेज वाली जो है इसको हाइड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। अगर मैं दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस किए हुए ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास इस तरीके से भी टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ इसको हाइड करके, तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट लेयर आई हुई है। ये हमारे पास है नॉर्मल और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वर्टिकल टाइप टूल। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आने के बाद जब आप प्रेस करोगे और यहाँ पे अगर लिखोगे तो आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो 1 बाय 1 इस तरीके से शो होंगे। ये हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल है। तो ये थी हमारी बेसिक सी टूल्स।